डायरेक्टेड बाय हैरी बवेजा, जिन्होंने अजय देवगन के साथ मिलकर बनाई क्लासिकल फिल्म लाइक दिलवाले दिल जले। उसके बाद दोनों ने मिलकर जो हगा है, आय हाय हाय। बी रेडी टू विटनेस द प्योरली इमेजिनेबल कॉलेज ऑफ इंडिया, जहाँ के स्टूडेंट कॉलेज यूनिफॉर्म नहीं बल्कि सिविल ड्रेस पहन के कॉलेज जाते हैं, जैसे इंडिया नहीं यूएस हो। यहाँ के स्टूडेंट इतने मॉडर्न हैं कि कॉलेज भी प्राइवेट कार से आते हैं। यहाँ के स्टूडेंट इतने मॉडर्न हैं कि पार्टियों में डुएट डांस करते हैं। यहाँ के स्टूडेंट इतने मॉडर्न हैं कि कॉलेज में भी छोटे कपड़े पहन के आते हैं। भाई ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इट वाज 90s ऑफ इंडिया। उस जमाने के लोग छोटे कपड़े तो छोड़ो, लड़कियों को नॉर्मल ड्रेस में ही देख के मौसमी, अरे यही तो है मौसमी। बी रेडी टू सी द स्ट्रगल ऑफ गरीब विधवा माँ। और इस बार ये टास्क मिलता है श्रीमा लागू को, क्योंकि बॉलीवुड को तो पता है जब भी लाचार विधवा माँ की जरूरत हो, इन तीनों में से किसी को भी उठा लो। अगर बजट कम है तो इनके पास भी जा सकते हो। सो बी रेडी टू वॉच दिलवाले। ये कहानी है अरुण की, जो कि एक गरीब विधवा माँ का बेटा है, जिसकी माँ घर का राशन पानी चलाने के लिए सिलाई बुनाई करती है। इसलिए अरुण महंगे कॉलेज में पढ़ता है, पार्टियों में सूट बूट पहनता है, यमहा मोटरसाइकिल चलाता है और पूरे दिन आवारागर्दी करने के बाद ये चोमू बोलता है, माँ तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। अबे ये तो जाके काम ढूंढना। श्रीमा जी का यही अब मेरा मतलब लाडला बेटा आज ज्योति हत्याकांड में पागल खाने में कैद है और इस केस की स्टडी दी जाती है इंस्पेक्टर विक्रम को, हु हैज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन विद हिज भाभी। ब्रो आई हैव ओनली वन सजेशन फॉर यू। कर लो डंडा ऊपर और कर दो चढ़ाई। विक्रम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, बट एट द सेम टाइम वो कोर्ट का जजमेंट ब्रेक करता है। इंस्पेक्टर, कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। कोर्ट ने तुझे बलात्कार के जुर्म में छोड़ दिया होगा, मगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नहीं। अबे होती है ये वायलेंस के जुर्म में उल्टा तेरे पे केस कर सकता है। छोड़ो यार, भाड़ में जाए। विक्रम अरुण से मिलने पागल खाने जाता है, जहाँ वो देखकर शॉक हो जाता है कि बेंस्टॉक अरुण के हाथ में पड़े पड़े ये बुक कैसे चेंज हो गई। एडवोकेट सिन्हा अरुण को फांसी चढ़ाना चाहते हैं, पर तभी अरुण उन पे हमला बोल देता है। अरे और अरुण की इन्हीं खूनी हरकतों को देखकर विक्रम कहता है, अरुण खूनी नहीं हो सकता। विक्रम ये तुम क्या कह रहे हो? और इसी चीज का पता लगाने के लिए वो श्रीमा लागू के पाए लागू करने जाता है, जहाँ श्रीमा जी उसे बताती हैं कि अरुण पहले कितना बेगैरत और लफंगा हुआ करता था। ऐसा ही था वो, जहाँ जाता था दोस्त बनाता था, हंसता था, गाता था। पर सब कुछ बदल जाता है जब वो मिलता है सपना से। ओके ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक माचिस की तीली है और इससे चेहरे पे फ्लैशलाइट नहीं पड़ती, दिमाग में गुटखा भरा है क्या? अब अरुण की कानी नजर सपना पे पड़ जाती है और अब वो सपना को अपना बनाना चाहता है। तुझे तो प्यार हो गया पापे, फुर्सत से। पर भाई क्या होगा अगर उसको तुझसे प्यार न हुआ तो? अरुण ये तो मजाक कर रहा था यार। मैं भी तो मजाक कर रहा था। दिस इज माई ऑनेस्ट रिएक्शन जब तुम लोग वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करो वरना साले। पर अरुण को रियलाइज हो जाता है कि सपना को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मामा ठाकुर का सपना है कि वो सपना की शादी अपने किसी खास आदमी से कराए, क्योंकि उसकी शादी होते ही वसीयत के मुताबिक 200 करोड़ की जायदाद उसके हाथ आएगी। इसीलिए वो इस काम के लिए चुनते हैं शंकर बिहारी को, क्योंकि लड़का कब्जे में तो जायदाद हमारे कब्जे में। और अब शंकर भी पूरी कोशिश करेगा कि सपना उसे नफरत करने लगे बाय फोर्सफुली ट्राई टू बैंग हर इन पब्लिक। और जहाँ इस लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, वहाँ पे ये होती है बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कल को यही उठकर स्टेटस लगाएंगे कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। और कौन से हिसाब से ये कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं? बताओ, बाप बनने की उम्र में इन्हें कॉलेज स्टूडेंट बनना है। पर अरुण को भी रियलाइज हो जाता है कि सपना को ढापना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करता है। मैं यहाँ से बाइक लेके निकलूंगा और पीछे खाइए। अबे यही बकलोली देखकर मैंने एक बार अपनी स्कूल क्रश को नस काटने की धमकी दे दी थी। फिर क्या साली ने प्रिंसिपल को जाके बता दिया? उसके बाद जो आशीर्वाद मिला है, आय हाय हाय। सून सपना फाइंड आउट की जबरदस्ती तो अरुण भी कर सकता है, इसलिए अब सपना को भी अरुण से प्यार हो चुका है और झाड़ियों के पीछे घपाघप करने के बजाय दे आर लाइक। यार उस जमाने में भी कपल निब्बा निब्बी हुआ करते थे क्या? वेल ये सब हरकतें उस टाइम के कपल ही करते थे। आजकल के लोग गार्डन में भी गुटखा खा के थूक देते हैं। और इन दोनों के इन्हीं छिछोरी हरकतों का एमएमएस धोनी बनाकर नटवर मामा ठाकुर को दिखा देता है। एंड नाउ मामा ठाकुर शॉक्ड हो जाता है कि बेंस्टॉक गाते वक्त बैकग्राउंड में म्यूजिक कौन बजा रहा है बे? जन्म में तेरे
पर मामा ठाकुर सपना की शादी कभी एक गरीब घर में नहीं होने देगा। अपनी औकात मत भूल बे बुढ़िया। सॉरी मामा ठाकुर, इनकी औकात कितनी भी कम हो पर ये आपकी तरह एक ही तस्वीर को घर के अलग अलग कोने में यूज नहीं करते। लिटरली दे यूज द सेम फोटो 3 टाइम्स। इवन सपना के कमरे में जो फोटो टंगी हुई थी इज द सेम फोटो विच वॉज हैंग्ड इन कमिश्नर हाउस। भाई चोरी चकारी का भी बिजनेस चलाते हो क्या? हमें नहीं मालूम। सिर्फ ये एल्बम ही नहीं बल्कि पान की दुकान भी मूवी में 2 बार आ चुकी है। देखिए कैसे अरुण सपना को जबरदस्ती अपना विमल खिलाने की कोशिश करता है, पर इस बार मामा ठाकुर ने अरुण का पकड़ लिया है। मेरा मतलब अरुण को पकड़ लिया है और वो उसे जाकर चेतावनी देता है कि अबे यार फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। बट अरुण इग्नोर्स मामा ठाकुर थ्रेट, इसलिए मामा ठाकुर उसे ज्योति की हत्या में फंसाने की कोशिश करता है। और अब मामा ठाकुर जो कि एक गैंगस्टर है, ज्योति को मारने भी खुद ही जाएगा। हाँ, क्योंकि गुंडे तो घर पे आराम फरमाने के लिए रखे हैं और बाद में फोटो भी तो खिंचवाना है। और इसी के साथ मामा ठाकुर ज्योति के जीवन की ज्योति बुझा देता है और इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बनता है अरुण, जिसे पुलिस वाले टॉर्चर देकर जुर्म कबूल करवा लेते हैं। योर ऑनर, मेरे ज्योति के साथ शारीरिक संबंध थे, मैंने ही ज्योति का खून किया है। भाई तेरे बॉडी पे चोट है तो सिंपली मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सकता था। और भाई ये हत्या प्रूव करने के लिए जुर्म करने वाला वेपन भी चाहिए होता है। छोड़ो यार, भाड़ में जाओ। और अब सपना ने भी अपना मन बदल लिया है। तुमने ज्योति का ही नहीं बल्कि मेरे प्यार और मेरे विश्वास का भी खून किया है। बहन ठीक से देख, खून नहीं विमल खा के थूका होगा। नाउ सपना वांट्स टू ब्रेक अप विद अरुण। बेसिकली वो उसके लव के लगा के चल देती है एंड फॉर दिस अरुण पागल हो जाता है। दिल वाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे को आज पहली बार देखा। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को आज भी भरोसा है कि एक दिन आसमान से टपक के एक फरिश्ता आएगा टू क्योर देयर प्रॉब्लम्स। वो आएगा, वो जरूर आएगा। और वो फरिश्ता बन के आता है विक्रम। मैं अरुण को इंसाफ दिलाऊंगा माँ। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। ऑन द अदर हैंड नटवर मामा ठाकुर को मामू बना देता है एंड ही डिमांड 10 लाख टू मेंटेन देयर सीक्रेसी। वहीं दूसरी तरफ मामा ठाकुर उसे मरवाने के लिए गुंडों को गुटका अब मेरा मतलब है सुपारी देता है। भाई इसे देखकर सच में पिछवाड़े का चौबारा हो जाता था। पर अरुण ने नटवर का खून होते हुए देख लिया है और ताकि मामा ठाकुर इस केस में कोई दखल अंदाजी ना करे, इसलिए विक्रम को ये बात उससे छिपानी होगी। नटवर के खून का एक गवाह है मेरे पास, अरुण सक्सेना। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। पर विक्रम को काले में कुछ दाल नजर आता है, इसलिए वो मामा ठाकुर को पुलिस स्टेशन बुलाता है, जिससे बचने के लिए मामा ठाकुर बोलता है हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना। पर विक्रम उसे कंफर्म करना चाहता है कि वो गे नहीं है। कमाल है यार, इसने दाएं हाथ से लाफा मारा तो फिर इसके बाएं गाल पर कैसे लगी? हमें नहीं मालूम। नाउ विक्रम गॉट रियलाइज कि मामा ठाकुर का कोई मेरा मतलब कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो अरुण को अपने घर ले आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सपना इज द सेम गर्ल जिसे वो लाइक करता है। एक सेकंड दीदी, पासपोर्ट साइज फोटो में पोज कौन मारता है? और अब विक्रम एक्सेप्ट कर लेता है कि इस जन्म में तो उसे भाभी से ही काम चलाना होगा, इसलिए वो सपना को जाके बताता है कि ज्योति हत्याकांड में अरुण का नहीं बल्कि सपन दोष है। अरे मेरा मतलब सपना का दोष है, क्योंकि उसने बिना सच जाने अरुण को ब्लॉक कर दिया था। नाउ सपना ऑल्सो फेल्स फॉर अरुण, इसलिए वो कहती है हमारी हजारीबाग वाली कोठी खाली है, आप उसे वहाँ ले आइए। हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हवेली में पहुंच के हमें पता चलता है कि अरुण सिर्फ पागल ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आंख का अंधा भी है, जिसे ट्रांसपेरेंट दुपट्टे में अपनी एक्स का चेहरा भी नहीं पहचाना जा रहा। क्या वेल जिसे पैरों में पड़ी लाश और सामने एमएमएस बनाता आदमी ना दिखाई दे, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बट फ्यू टाइम लेटर मामा ठाकुर के गुंडे अरुण पर हमला बोल देते हैं और अब अरुण की जान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए विक्रम उसे एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसे ठीक से सीपीआर भी नहीं देना आता। भाई सीपीआर चेस्ट के बीच में इस तरह दिया जाता है, लोग आटा गूंथते हैं इस तरह। सिर्फ सीपीआर ही नहीं बल्कि ये नर्स कंप्रेशन को भी सबसे लेजी तरह से कंप्रेस रही है। ये डेफिब्रिलेटर मशीन का मॉनिटर है, पर ये लोग डेफिब्रिलेटर तो कर ही नहीं रहे। डॉक्टर ने सही से मास्क भी नहीं पहना और ऑक्सीजन स्टार्ट करने के लिए नॉब को राइट साइड किया जाता है, लेफ्ट साइड नहीं। हाउ डू यू नो दिस? बिकॉज आई एम झल्लू भाई। और डॉक्टर की इन्हीं झोला छाप हरकतों की वजह से अरुण ठीक हो जाता है। अरुण ठीक हो गया। नाउ अरुण इज रेजफुल, इसलिए वो मामा ठाकुर से बदला लेने के लिए उसके सारे खिलौनों को जला देता है। लिटरली इन लोगों ने कारखाने के नाम पे पूरी मूवी में किसी बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट ही उड़ा दिया। यू कैन क्लियरली सी इट इज नॉट रियल। हाँ, क्योंकि ऑडियंस तो चूतिया है, इनको क्या ही पता है। और जहां अरुण एक एक करके मामा ठाकुर के सारे कारखाने और बिल्डिंग उड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी एंटायर पुलिस फोर्स एक सिंगल बंदे को पकड़ने में नाकाम है। इवन तो इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है, इसलिए कमिश्नर साहब श्रीमा जी से भीख मांगने जाते हैं।
आप उसको समझा दीजिए कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। जिसके जवाब में आंटी कहती हैं, वो बिल्डर के माँ के में जाके रहेंगे। गो टू सी मामा ठाकुर जिसे जायदाद हाथ से निकलने का डर है, इसलिए वो फैसला करता है सपना को टेकरी पे ले जाओ और गाना गा लो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मामा ठाकुर, बट शादी और गपागप बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी ना लिखा था कि प्रॉपर्टी लूज करने से पहले वर्जिनिटी लूज करना पड़ेगा। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बकचोदी फाइनली मामा ठाकुर इन दोनों को बंदी बना लेता है और यहाँ पे इन दोनों को गोली मार के मूवी खत्म की जा सकती है। पर नहीं, भाई को अभी मिस्टर इंडियन हैकर बनना है। Oh my god. It was awesome, yaar. It was awesome, yaar. Oh my. Be ready to watch totally cartoon fight. जहाँ पे गुंडे दो दो के पैर में मार खाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एक साथ 3 आ गए तो अनफेयर हो जाएगा ना। बाय द वे इट इज द सेम शर्ट जो अरुण के दोस्त ने शीला की पार्टी में पहना था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। एंड आफ्टर अ लॉन्ग फाइट मामा ठाकुर का अरुण और विक्रम क्रियाक्रम कर डालते हैं और अब एडवोकेट सिन्हा को भी पता चल चुका है कि मामा ठाकुर से तो अब तनख्वाह मिलने से रही। एडवोकेट सिन्हा पुलिस के गवाह बन चुके हैं। अबे माना कि ज्योति केस से बच गया, पर उसका क्या जो उसने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर और इतने लोगों को सरेआम कत्ल किया। सीरियसली इस मूवी में लॉ एंड ऑर्डर के जो एल लगाए हैं ना, क्या बताऊं। और ये मूवी यहीं पे अंत हो जाती है, जहां मूवी के अंत में अरुण को मिलता है इंसाफ, अरुण को मिलता है माँ का आशीर्वाद, अरुण को मिलती है सपना, अरुण को मिलती है सपना की प्रॉपर्टी और विक्रम को मिलता है। सो गो एंड वॉच अगेन दिलवाले। इट्स अ गुड मूवी बाय द वे। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई लोग, अगर तुमको ऐसी वीडियो पसंद है तो मैंने दूसरे चैनल पे ऐसी वीडियोस के ढेर लगा रखे हैं, जाओ और देखो और बताना जरूर कैसी लगी। और अगर इतना भीख मांगने के बाद भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम खूनी हो।